आशिफ आशिफ, अब घर के मसले तुम कैमरों के सामने डिस्कस करोगी? ये मसले जब तक घर में रहते हैं ना तब तक मसले ही रहते हैं, जब तक कोई इन्वॉल्व नहीं ना होगा तब तक ये हल नहीं होंगे। मसला मसला मसला, कौन सा मसला ले आए आप लोग? मुझे बताएं, मैं मसला हल करता हूं। इन लोगों के भी सारे मसले मैं ही हल करता हूं। जी जी, मैनू वड्डी इत्ते पावे भुनन वाला नहीं सी लभ रहा, इन्हां ने भुन के दिते ने फिर। ओ यार पहले सुन तो लो उनका क्या मसला है। तुसी आपस में बहस करके ते अपना मसला बना लेना। मसला क्या होना है? उस बेचारे की शक्ल से ही लग रहा है कि भाभी उसकी बहुत बेइज्जती करती है। क्योंकि जब तुम मेरे पास बैठकर उर्दू बोलते हो ना, तो मुझे लगता है कि मेरा मसला यही है कि तुम क्यों उर्दू बोलते हो। ओ यार खुदा के लिए चुप कर जाओ, उनको बताने तो दो बेचारों को उनका मसला है क्या। नहीं, पहले आप लोग अपनी हांडी पका लें फिर हमसे पूछ लेना। हुण चंगे रहे हो, अपने लो दानिश्वर बनन डे सो उन्होंने बोरची बना छड़िया। ओहो, हांडी ये पकाता है, रोटियां ये लेने जाता है। ये रोटियां लेने जाता है और एक एक रोटी करके लाता है। अब नहीं को बोलेगा, आप बताएं प्लीज क्या मसला है। जिस औरत की ईद के चौथे दिन अपनी भाभीियों के सामने बेइज्जती हो जाए, उस औरत के दिल पे क्या गुजरेगी, ये मसला आप मर्द कैसे समझेंगे? ओहो, ईद के चौथे दिन ससुराल डे तो ईद से दूसरा दिन नहीं होता। आपकी बेइज्जती क्यों इतनी लेट हुई है? मेरा मतलब है कि ईद के चौथे दिन क्यों की है इस खच्चर ने बेइज्जती आपकी? एक्सक्यूज मी, ईद का चौथा दिन वैसे भी वर्किंग डे होता है, कोई बात नहीं होगी। गए तो हम भी ईद के दूसरे दिन थे, लेकिन इसने वापस आने से इनकार कर दिया। कहती मुझे अम्मी के घर 2-3 दिन रहना है। क्यों? आप अपनी अम्मी की तरफ नहीं गए थे तो फिर मेरा वहां पे रहना आपको बुरा क्यों लग गया? अच्छा, तो अब मसला समझ आया कि आप लोगों को एक दूसरे की अम्मी के घर जाना पसंद नहीं आया। वैसे मैं माफी चाहता हूँ, ये तो कॉमन मसला है, हर दूसरे घर का मसला है। शोहर को ये पसंद नहीं है कि उसकी बीवी अपनी अम्मी की तरफ जाके रहे, और बीवी को ये पसंद नहीं है कि उसका शोहर अपनी अम्मी की तरफ जाए। ये असल विच शायर बड़ी पहले कह गया सी, अम्मियां दा जोड़ा असी बागे विचों तोड़े। आई एम सॉरी, नहीं ये नहीं इधर फिट होता, सॉरी जी। आप मर्द हजरात तो चाहते यही हैं कि हम औरतें अपना मायका छोड़ दें, पर हमारा झगड़ा इस बात पर नहीं हुआ। तो किस बात पे हुआ झगड़ा? प्लीज मुझे बताएं, आप बताएं, मैंने और भी पंचायतें टेंड करनी है। इन्हें मेरी कदर ही नहीं है, मैं जो मर्जी कर लूं, इन्हें मेरी खुशी का ख्याल ही नहीं है। ओ, ये मसला है, मैं समझ गया। यानी ये आपकी बात को और आपको कोई अहमियत नहीं देते, यही बात है ना? और नहीं भाई, मैं तो इनकी हर बात मानता हूं। असल मसला ये नहीं है। तो क्या है असल मसला? बताओ बताओ। और शाही किले दी लालटेन बताओ। वो मुझे जुगत कर रहे हो और तुम आगे से हंस रही हो। वो तो मैं इसलिए हंसी हूं कि ये जुगत आपको पहले भी एक बंदे ने की थी। ओ, अगर एक ही जुगत दो बंदे करें तो ये जुगत की सच्चाई की दलील होती है। आशिफ, मैं तुम्हारी हर बात तो मानता हूं। कहाँ मानते हैं आप मेरी हर बात? अगर आप मेरी हर बात मानते तो मेरे कहने पे बकरे की रान मेरी अम्मी के घर ना भेजते। जी, नाक कटवा दी मेरी। मासत के जाए निक्की जिन्नी नक्की सी वो भी कट्टी गई। अजीजी साहब, बात सीधी सी है। असल में बकरा ईद पे मैंने एक ही बकरा किया था। अगर रान उठा के मैं इसकी अम्मी की तरफ ले जाता तो मोहल्लेदारों में मैं क्या तकसीम करता? जब अपनी अम्मी की तरफ रान दे के आए थे तब मोहल्लेदार याद नहीं आए? वो भी एक नहीं 2-2 राने दे के आए थे। 2 राना यानी कि अद्धा बकरा। असि तो सुन ही नहीं सकते। खुदा की बंदी, मैंने तो अपनी बहनों को गोश्त तक नहीं दिया। तुम्हारी अम्मी की तरफ मैं 2 किलो गोश्त लेकर गया हूँ, साथ 2 पाए भी लेकर गया हूँ, मिठाई का डब्बा भी लेकर गया हूँ, और क्या क्या कुछ लेके जाता तुम्हारी अम्मी की तरफ। अपने घर से बेड और फर्नीचर भी उठा के इसकी अम्मी को दे आते। हद हो गई है, आसान किया तुमने।
बंदा ससुराल जाता है ईद वाले दिन तो गोश्त तो लेके जाता ही है। हाँ जी, बिल्कुल। दो पावे इस गलो लै गया होना कि जिड्डा कोई है इनू दो भी बहुते ने। दो इन्हें अपने लिए रख ले, दो जाके ते ससुराल दे आया ते शाम चाड़ आया। हाँ। तो मिठाई का डब्बा तो ईद को बनता ही है। बिल्कुल। सीखो सीखो कुछ। ओ ना 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 ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਸਿੱਖਣਾ, ਇਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪ ਭਰਜਾਈ ਕੋਲੋਂ ਇੰਨਾ ਡਰਦਾ ਜੋ ਕਹਿਣੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। मेरा ख्याल है उन्हों का मसला मुक जाना ते इत्थे मसला बन जाना। ਉਹ ਯਾਰ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਰਾਨ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਭਰਜਾਈ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। देख रही हो, वो समझ रहे हैं कि मैं काफी कुछ लेकर गया हूँ। हाँ, बड़ा एहसान किया ना तुमने। इससे तो अच्छा था कि मैं कसाई से रान खरीद के अम्मी को दे आती, मेरी इज्जत तो रह जाती। वैसे भाभी मैं माफी चाहता हूँ, रान का इज्जत से क्या कनेक्शन है जी? दरअसल जी इसके भाइयों ने 5 बकरे किए हैं और उनकी बीवियों ने अपने मेके में एक एक रान भेजी है। इसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने तो एक बकरा किया है। यार एक बकरे के साथ 4 टांगे होती हैं। अगर 4 टांगों में से एक टांग तुम भेज देते तो ना आज तुम्हारी इज्जत पे भाभी टांग मार रही होती। ਅਜ਼ੀਜ਼ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਬੱਕਰਾ ਲੈਣਾ ਆਪਣੇ ਸਸੁਰਾਲ ਛੱਡ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ करके मेरे हिस्से ਦਾ 1.5 किलो काल दे बस। नहीं, कोई एहसान तो नहीं करते, ससुराल में आपकी इज्जत भी तो होगी ना। सही बात है, सही बात है। मैंने ये देखा कि जो दामाद अपने ससुराल में गोश्त नहीं ना भेजते जी, वो फिर जब भी ससुराल जाते हैं ना तो उनके साले के बच्चे छत के ऊपर से उसके ऊपर पानी डालते हैं। और अगर पानी गर्म हो तो फिर वहीं से कह रहा होता ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। अजीजी साहब, मैं जब भी अपने ससुराल गोश्त लेके जाऊं तो मेरी सास आगे से कह देती है कि ये आपने क्या तकल्लुफ किया, मुझसे कोई खाया जाएगा, जाओ वापस ले जाओ। ओ ये तो बहुत गंभीर मसला बन गया। आपकी सास भी उर्दू बोलती है? अच्छा, मैंने समझा शायद गोगा कहने लगा कि मैं गोश्त लेके जाता हूं तो मेरी सास कहती है कि बेटा कद ले आया गोश्त, असी पकाया तो तू ही खा जाने, तू घर ही पका लेंदा। सर, मसला गोश्त का नहीं है। इस बंदे ने कभी मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं की। कभी गुर्बत का रोना, कभी सादगी की नसीहत, कभी बहन भाइयों की मजबूरी। सारी जिंदगी मेरी कॉम्प्रोमाइज में गुजर गई है। ओ राम तो ट्रेलर था, असल फिल्म तो होनी शुरू हुई है। वैसे मैं माफी चाहता हूँ भाभी, ये जो फिल्म है ना जी, ये हर जोड़े की शादी के कोई 6 महीने बाद शुरू हो जाती है और बहुत लंबी फिल्म है ये जब तक इसके करतार दुनिया से नहीं ना जाते ये फिल्म चलती रहती है। इसलिए मेरा ख्याल है ज्यादा दुखी ना हो, बच्चा समझ के माफ कर दो। ओ जी, इसकी सब ख्वाहिशें पूरी करता हूँ, बस ऐसी फजूल में। क्या तुम्हारी सहेली के घर गोश्त नहीं भेजा? हाँ, उसके तरफ से तुम सबसे पहले गोश्त भेजते हो ना। वो घर आके कह दू देती है कि भाईजान बहुत अच्छे हैं, भाईजान बहुत अच्छे हैं। ये तो कोई मुझसे पूछे ना कि भाईजान कितने अच्छे हैं। क्या करती हो, क्या करती हो? अभी आते हुए रास्ते में तुम्हें गोलगप्पे नहीं खिलाए? बल्ले ओ चलाका, यानी 7-8 हजार दी रान दा रटा पे है ते विच 35 रुपए दे गोलगप्पे पांडे। इस तरह के तेज बंदे जो होते हैं ना, कर लेट आना अगर बीवी का मूड खराब हो, दरवाजा अगर वो गुस्से से खोले ना तो एकदम दीवार पकड़ लेते हैं। ओए होए होए, बड़ा बुरा डिग गया मोटरसाइकिल तो। ओए होए होए। और ऊपर फौरन कह देते हैं, आशी मेरा हाथ पकड़ लो और मुझे हल्दी वाला दूध गर्म कर दो। यानी साटी च भी गोगा खुराक जरूर पा ले। गोलगप्पे खिला के एहसान चढ़ा रहा होता है। मेरी भाभियां 2-2, 3-3 दफा लंदन से सैल करके आ गई हैं। तो तुम्हारे भाई उन्हें लेकर गए थे ना, तो अपने भाइयों से गए वो तुम्हें भी ले जाए। मेरे भाई उनके खामंद हैं, मैं अपने खामंद से कहूंगी ना। क्या करती हो? अभी पिछले हफ्ते शेखुपुरे हिरन मनार से तुम्हें घुमा के नहीं लाया? लो जी, ये भाई बहुत ही चलाक जी। देखो जरा लंदन के मुकाबले ते हिरन मनार छड़िया। ओ भाई जी, लंदन दी 4-5 लाख दी टिकट है, हिरन मनार दी 38 रुपये दी टिकट है। लंदन गोरियां गोरे फिरते ने, हिरन मनार ते भुजी दाल वाला फिरदा है। यार थोड़ा ही फर्क है अजीजी, लंदन च भी दरिया है,
ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਨਹਿਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਦੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਪਕੌੜੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਪਤਾ ਕਰਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਵੋ ਗੌਰੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫਸਟ ਕਜ਼ਨ ਜੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲਗੱਪੇ ਪਾ ਕੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਰਿਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਨਹਿਰ ਤੇ ਪਕੌੜੇ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨਹਿਰ ਰਿਚ ਕਰ ਲਈ। आशी अल्लाह का शुक्र किया करो, सारा घर चलाता हूं मैं, सारी जरूरतें पूरी करता हूं, क्यों बर्डन डालती हूं मुझ पे? वैसे मैं माफी चाहता हूँ, ये दोनों तरफ से इस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं जी। लंदन तो चलो भाभी विच ज्यादा पा रही है, ये नहीं होना चाहिए, खामन की हैसियत देखनी चाहिए। बिल्कुल। मगर ये भी कोई ऐसी फजूल लड़ने वाली बात नहीं है। अगर वो कह रही हैं कि एक बकरे की रान मेरी अम्मी की तरफ भेज दो, हाँ। तो उसकी अम्मी को गोश्त के बगैर नहीं उतर बैठी हुई, उन्होंने खुद 5 बकरे किए हैं। हाँ। मगर जो बच्चियां होती हैं ना जी, वो इस तरह की जिद इसलिए करती हैं या ख्वाहिश इसलिए करती हैं कि मेरे माँ बाप देख के खुश होंगे कि हमारी बच्ची जो है वो भी वहां पे बड़ी अच्छी सेटल्ड है। हाँ जी, बिल्कुल। और कुछ नहीं। और ताड़ी बकरे दी रान किड्डी को होनी है। तुसी माशाल्लाह आप 3.25 फुट ते बकरा तुसी ज्यादा तो ज्यादा 1.25 फुट दा लिया होना है। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਰਾਨ ਵੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੋਣੀ, ਏਡੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਟਕੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬੋਤਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।